तो देखो 9th क्लास का है ये, 3.2 है ना, 3.2 यानी तीसरे चैप्टर का सेकंड टॉपिक, द रिवोल्यूशन ऑफ शून्य व्हेन नथिंग बिकम्स समथिंग। तो ये क्या है भाई, इसमें ये पूरी दुनिया में मैथ्स की सबसे बड़ी क्रांति थी, रिवोल्यूशन था। रिवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? क्रांति। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी ना, आज़ादी। हाँ, जीरो का आविष्कार हुआ था। हजारों सालों तक कुछ नहीं को दिखलाने के लिए कोई नंबर ही नहीं था, यानी नथिंगनेस को दिखलाने के लिए कोई नंबर ही नहीं, है ना। फिर आया भारत निकल के, भारत ने दुनिया को शून्य दिया। किसने शून्य दिया? भारत ने, है ना, जिससे कुछ नहीं भी एक नंबर बन गया, कुछ नहीं भी एक नंबर बन गया, शून्य भी एक नंबर बन गया ना। 10 नंबर होते हैं ना, 10 डिजिट्स होती हैं, 1 से लेकर 0 तक, है ना। सुनाओ सारी 10 डिजिट। 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एक डिजिट है। मैंने डिजिट्स पूछा, 1 से लेके 0 तक सुनाओ। 0 तक। अबे 1 से लेके 0 तक भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। भैया 9 के बाद तो 10 आता है ना, तो 0। अबे डिजिट्स पूछ रहा हूँ, डिजिट्स। 0 से लेके 9 तक सुना दो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 10 नहीं, खाली 9 तक। 10 तो एक नंबर हो जाएगा, डिजिट्स पूछ रहा हूँ ना। तो डिजिट्स केवल 10 होती हैं, 0 से लेके 9 तक। 9 तक 9 और 0 एक और, तो 10 हो गई ना, है कि नहीं। तो सोचो आपके पास 5 सेब है, आपने 5 खा लिए, तो क्या बचा? 0। कुछ नहीं बचा। लेकिन मैथ में इस कुछ नहीं को लिखने के लिए 0 चाहिए, है ना। बिना 0 के हम 10 100 1000 ये लिख ही नहीं सकते। कंप्यूटर्स और सारा मॉडर्न साइंस इसी 0 पर टिका है। हमने 8वीं क्लास में 10 टू दी पावर ही करके सारा देखा था ना, कि किसी भी नंबर को 10 तक लिखो, 10 से छोटा 1 से और 10 के बीच में लिखो, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर से, है ना। तो 10 की पावर कितनी ज़रूरी है? वो 0 से ही तो मिलके बना है। तो फ्रॉम फिलोसफी टू मैथमेटिक्स, दर्शन से गणित तक। पुराने ज़माने में बेबीलोनियन जो ईरान में थे, ईरान में, ठीक है। हाँ, ईरान नहीं, ईरान की तो लड़ाई चल रही है इराक में जो रहते थे बेबीलोनियन रहते थे, ठीक है। जिसे मेसोपोटामिया सभ्यता भी बोलते हैं। पढ़ा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मायन, जो बेबीलोनियन और मायन होते थे ना, सिर्फ खाली जगह छोड़ देते थे। भारत में उपनिषद और बुद्धिस्ट किताबों में शून्य का बहुत गहरा मतलब था। एम्प्टीनेस, खालीपन, शून्य, 0, उसका बहुत गहरा मतलब होता था एम्प्टीनेस का। एम्प्टी, जब कोई चीज़ एम्प्टी हो, एम्प्टीनेस का। समझ में आई बात? खालीपन का बहुत मतलब। पतंजलि थे एक हमारे ऋषि, पतंजलि नाम के एक ऋषि थे हमारे। उन्होंने योग सूत्र में भी इसका जिक्र करा। पतंजलि ने, अबे पतंजलि या रामदेव वाली पतंजलि नहीं, इन्होंने तो अपनी कंपनी खोल रखी है पतंजलि नाम से। पतंजलि ऋषि भी थे, है ना, उन्हीं के नाम पे खुली है। उन्होंने योग सूत्र लिखा था पतंजलि ने। क्या लिखा था? योग सूत्र लिखा था। और उसमें भी इसका जिक्र है। जब ध्यान करते हुए इंसान का दिमाग शांत और बिल्कुल खाली होता है ना, यानी वृत्ति से आज़ाद होता है, एकदम खाली, ओ सब खाली, शांत, सब खत्म, कुछ नहीं, एकदम एम्प्टीनेस की स्टेट। तो इसी खालीपन की इज्जत करने के लिए भारतीयों ने मैथ्स में भी खालीपन यानी 0 को अपना लिया, इज्जत करने के लिए। अब अपन को चाहिए फुल इज्जत, रेवरेंस। जब भैया 9 के आगे जो डिजिट था, 9 के आगे जो संख्या थी 10, ठीक है, तो मतलब 10 के आगे भी 1 और 0 लगाते होंगे जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ होगा तो। हाँ भाई, लगाते होंगे। तो भैया उन्होंने उसी 0 को उठा दिया। क्या? जब 9 1 2 पहले के टाइम में जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ था, हाँ,
मेरे से आधे दिन के जन्म से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ। 10 भैया को कैसे लिखते हैं? 10 भैया ऐसे लिखते जैसे हम आज लिखते होंगे 1 0। भाई वो अलग अलग पद्धतियाँ होती थी उनकी, जैसे रोमन नंबर, रोम में अपना जो था कॉन्सेप्ट, वहाँ पे एक्स लिख के 10 लिखते थे, है ना। तो हर एक जगह हर एक टाइम में अलग अलग तरीका होता था नंबर्स लिखने का। किसी जगह पे ऐसे कुंडी कुंडी बना के लिखते थे, 1 का मतलब 2 होता था, है ना। अभी 8वीं क्लास में डाला गया नहीं कि भाई अलग अलग जगह कौन कौन सा नंबर सिस्टम था, नई वाली NCERT में डाला गया, ठीक है। भैया आज मैंने मौर्य समाज के बारे में पढ़ा। हाँ, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? संस्थापक का तो पता नहीं, किसने? मतलब इतना पता चला पहले हम भारतीयों को जाति में क्यों बांटा था। पहले तो भैया एक सरल वैदिक काल, पहले तो भैया उसके अंदर सबके सब बिल्कुल शांत। भाई हाँ ठीक है, मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, मेरे को तुम बाद में कभी बता देना, अभी ये छूट जाएगा टाइम, ठीक है। अब आगे आता है द बक्सशली मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? पांडुलिपि। बक्सशाली पांडुलिपि पता है ना, जो पेड़ पे पत्थर पे लिखते थे खुदेड़ के, है ना, पांडुलिपि। उसे पांडुलिपि बोलते थे, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त रूल्स, यानी ब्रह्मगुप्त के नियम, और पांडुलिपि। कौन सी पांडुलिपि? बक्सशाली पांडुलिपि, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में बक्सशाली पांडुलिपि में 0 को दिखाने के लिए एक गहरे बिंदु या डॉट का इस्तेमाल किया जाता था। समझ गए? ऐसे दो ना भाई, कुछ एक डॉट का इस्तेमाल किया जाता था 0 को दिखलाने के लिए। समझ में आएगी बात? लेकिन इसे एक असली नंबर बनाया महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। मैं तो मेरे को लगा ब्रह्मगुप्त रामायण के काल से होगा। नहीं भाई, 628 CE में कॉमन ईरा, अभी करीब 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। नहीं, 2026 से पहले होगा। हाँ तो नहीं भाई, 2026 से पहले नहीं है, 26 से पहले। अभी 2000 साल पहले, 628 CE में, ठीक है। और अपनी किताब इन्होंने लिखी ब्रह्मपुस्त सिद्धांत में उन्होंने बताया, ठीक है। उसमें इन्होंने साफ बताया कि अगर किसी नंबर में से उसी को माइनस कर दो तो 0 आता है। जैसे A में से A को माइनस कर दिया तो 0 A रह गए, है ना। एक A था तुम्हारे पास, तुमने मेरे को दे दिया तो तुम्हारे से माइनस हो गया ना, मेरे पास एक आया तो तुम्हारे पास 0 रह गया, ठीक है। तो इन्होंने 0 के ये जादुई रूल्स भी दिए, है ना। अबे भाई पेन दिखलाओ ना, कौन कौन से रूल्स दिए पता है? इन्होंने जीरोस के जादुई रूल्स दिए, जीरोस मैजिकल रूल। के रूल्स, ठीक है। कॉपी भी की ली है, पेन ही नहीं चल रहा है। किसी भी नंबर में 0 जोड़ो तो नंबर नहीं बदलता। जैसे A में तुम 0 जोड़ो तो A ही रहेगा, है ना। 5 में अगर तुम 0 जोड़ो तो 5 ही रहेगा, ठीक है। समझ में आई? किसी नंबर में से 0 घटाओ तो तब भी कुछ नहीं घटता, है ना। गुना करने का सिस्टम A में से 0 घटाया तो A ही रहा, 5 में से तुमने कुछ नहीं घटाया तो 5 ही रहा। एक एक करके भाई, किसी भी नंबर को 0 से गुणा करो तो सब कुछ 0 हो जाता है। A को तुमने 0 से गुणा करा तो 0 ही हो गया, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये तीनों चीज़ याद रहेंगे। जैसे बैंक बैलेंस होता है ना, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना लिखा आता है? 0, है ना। और स्पोर्ट्स स्कोर, जब मैच शुरू होता है तो दोनों टीम का स्कोर क्या होता है? 0-0, है ना। तो ये होता है 0 की अहमियत। समझ में आई बात? 0 के बिना कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम, इकाई दहाई होता है ना, कैसे में 0 की हेल्प से ही मिलके बनाए। इकाई दहाई कैसे मिलके बनाए? हाँ,
इकाई दहाई जीरो से जीरो की हेल्प से ही तो बना है। 10 गुना ही तो होता जाता है, 10 गुना, बस है ना। इकाई है इकाई है यानी एक है, इसका 10 गुना 10 होगा, इसका भी 10 गुना 100 होगा, इसका भी 10 गुना 1000 होगा, इसका भी 10 गुना, 10,000 होगा। है ना। तो चलता जा रहा है ना दहाई। हाँ। जब सवाल पूछूंगा ना तो थपेड़ूंगा बहुत बुरा, ये भी बात ध्यान रखिए। समझ में आई बात। तो जीरो के बिना कोई प्लेस वैल्यू सिस्टम बन ही नहीं पाता। इसी जीरो की वजह से आज हम चांद पर पहुंच पाए हैं। और कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? बाइनरी नंबर पे चलते हैं कंप्यूटर। पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कंप्यूटर। बाइनरी यानी केवल 0 और 1, जिसमें कोड ये होती है लैंग्वेज कंप्यूटर की। कंप्यूटर के अंदर देखिए कुछ नंबर ऊपर नीचे होता रहता हाँ, ये 0 और 1 से मिलके समझता है वो खाली है। चांद से सारे। जाने का क्या सीन है जीरो से? भाई कितने दूर है, डिस्टेंस नापना है तो बड़ा नंबर चाहिए ना, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू 0 तक मेज़र करना पड़ता है। 0 पॉइंट कितना, और इतनी दूर भी है। ठीक है, तो 0 को एक मैजिकल मिरर की तरह मान लो कि चाहे वो प्लस हो या माइनस हो तो वो 0 गायब ही हो जाता है, ए ही रहता है खाली। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो नंबर ही रहता है, 0 जुड़ने पे या 0 घटने पे, है ना। तो नंबर को वैसे ही छोड़ देता है वो, है ना, कुछ नहीं कर पाता है 0। लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने वाला नंबर को भी वो खुद के जैसा बना देता है 0, है ना। 5 को 0 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। पक्का? पक्का है, 4 लोग लगाओ। पक्का? चपेट मार दूँ क्या? हाँ, ठीक है, पक्का है। तो हमने 1 ट्रिलियन को मैथमेटिक्स का उदय देखा कल, है ना, कि इंसानों को गिनती की जरूरत क्यों पड़ी, भेड़ ये सब देखा था, है ना। और भी टॉपिक देखे थे। फिर मैंने कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दिए थे 3.1 के। और आज हमने शून्य का आविष्कार कैसे हुआ ये कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं इंटीजर्स पे। ठीक है, अब हम किस पे आते हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक सुना है ना? हाँ, पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे इंसान ने गिनना शुरू किया, गिनती कैसे शुरू करी, और कैसे हमारे महान गणितज्ञ जो हुए ब्रह्मगुप्त टाइप के, उन्होंने 0 का आविष्कार करा। या फिर आर्यभट्ट ने नहीं भाई, ब्रह्मगुप्त ने करा 0 का आविष्कार। भाई आप आगे देखो, 0 का आविष्कार किया गणितज्ञों ने, हाँ। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हम नेगेटिव नंबर देखेंगे जी। भाई 0 से छोटे नंबर भी तो हो सकते हैं, 0.2 है ना। 0.2 तो बड़ा है, 0.1 माइनस वाला। की संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। हाँ, तो नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट आता है किसका? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या आता है ना। बताओ, ऋणात्मक बोलना आसान है या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो तुमने हिंदी में क्यों ली? और फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आता है। फ्रैक्शन बोलना आसान है या भिन्न? भिन्न तो मेरे को अच्छा ही लगता है। भिन्न भिन्न आ रहा हो जैसे कोई। ठीक है, तो इंटीजर्स सबसे पहले आता है। इंटीजर्स सबसे पहले किसका कॉन्सेप्ट आता है? इंटीजर्स को ही बोलते हैं, इंटीजर्स को ही बोलते हैं पूर्णांक। टीनेजर को इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स को समझ में आई बात? हाँ। तो ये क्या होता है भाई, जैसे जब ब्रह्मगुप्त जी ने 0 के रूल्स बनाए तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर 5 में से 5 घटाने पर 0 आता है तो क्या होगा अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाएं। जैसे 3 में से 5 घटाएं तो -3 नहीं -2। हाँ, तो यहीं से जन्म हुआ नेगेटिव नंबर्स का। यहीं से जन्म हो गया ना, ये जन्म हो गया भाई। 5 में से 3 गए, 2 आया और साइन आया बड़े वाले के आगे का। बधाई हो, नेगेटिव नंबर हुआ है। नेगेटिव नंबर हुआ है भाई। जब 3 और 5 मिले तो क्या पैदा हुआ? माइनस वाला 2। बधाई हो भाई, बधाई हो। -2 पैदा हुआ। क्या कर दिया? जन्म लेके धरती का बोझ बढ़ा दिया।
डर क्यों रहे हो भाई? ऐसे कह देंगे मासूम ने बच्चे के लिए वो टेंशन डाल रहे हैं। भैया हाँ। का ऐसी तरह डायलॉग याद आ गया बटे। तो ब्रह्मगुप्त जी ने इन्हें असली ज़िंदगी में व्यापार से जोड़ा। जैसे फॉर्चून्स जो होती थी ना, धन होते थे जो लोगों के पास पहले के टाइम पे, फॉर्चून तो भैया कुछ लोग पहले धन, फॉर्चूनर गाड़ी नहीं भाई, फॉर्चून तेल फॉर्चून तेल भी नहीं भाई। फॉर्चून मतलब होता है वेल्थ, कि सौभाग्य है किसी चीज़ का। तो सौभाग्यशाली कौन होगा? जिसके पास धन होगा, अच्छा है ना। मतलब तो पॉजिटिव नंबर्स आए, पॉजिटिव नंबर्स, है ना। जो आपकी कमाई या संपत्ति है वो प्लस में है, वो किस में है? प्लस में। फिर दूसरा आया डेब्ट्स, यानी उधार। उधार दोगे तो नेगेटिव में हो जाओगे। उधार जो, हाँ, जो आपका कर्ज या उधार है, जब हम जीरो के साथ इन पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला देते हैं तो नया ग्रुप बनता है, उसे इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स। ठीक है, तो ये है। अभी तो इंटीजर पूर्णांक का है, अभी कैसे हो गया पक्का किसी ने टोटल। अबे तो इंटीजर्स को ही तो पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में जिसे इंटीजर बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक। हाँ और क्या कह रहे हो? मैं यह कह रहा हूँ माइनस को भी आप इंटीजर कह रहे हो। हाँ, तो माइनस वाले नंबर भी तो इंटीजर होते हैं। माइनस वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले नंबर, ये मिला के इंटीजर्स बनाते हैं। अच्छा मतलब ये इंटीजर के हाँ, प्रकार है। तो इंटीजर कौन कौन से नंबर होते हैं? माइनस वाले नंबर आ जाए, जीरो आ जाए और प्लस वाले नंबर आ जाए, वो होते हैं इंटीजर्स। कल मैंने तुम्हें प्राकृतिक संख्या बताई थी ना, वो खाली एक से शुरू होती है, तो भैया जब जीरो से शुरू होती है वो वो होल नंबर होते हैं, होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या शायद से। पूर्ण संख्या, हाँ, हाँ होल नंबर। और पूर्णांक जो माइनस भी, जीरो भी और प्लस भी, यानी कि होल नंबर का सारा सेट, जीरो से लेके अनंत तक, और माइनस वाले भी आ गए इसमें। समझ में आ गई बात? जो माइनस वाले भी आ गए बस। हाँ, समझ में आ गई बात? तो जब हम जीरो के साथ इन पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को हमने मिलाया, जब पॉजिटिव हाँ, जीरो के साथ, प्लस और माइनस, यानी माइनस। जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव को मिलाया तो हमें क्या मिला? पूर्णांक मिला ना। हाँ ये सारे नंबर को मिला के बोलेंगे पूर्णांक, उसे इंटीजर बोलते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं? जेड से लिखते हैं इसे, जेड से। ठीक है, जेड से लिखते हैं क्योंकि ये जर्मन शब्द से आया है। जहलान होता है इसका मतलब, जहलान, जिसका मतलब नंबर्स होता है जर्मनी में। ठीक है, वहीं से ये शब्द आया है। ठीक है, तो अगर आपको कर्ज का हिसाब रखना हो या बर्फीली जगह पर जाना हो, जैसे लद्दाख, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, कर्ज में होगे तो भाई उधारी में होगे, माइनस में होगे, है ना। तो ये सब करना हो तो तुम्हें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसके बिना तुम कर ही नहीं सकते नेगेटिव इंटीजर्स के बिना, है ना। तो ब्रह्मगुप्त जी ने 1300 साल पहले, अभी मैंने 2000 साल बोला था ना, तो ब्रह्मगुप्त का काल है 1300 साल पहले। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी ने 1300 साल पहले इंटीजर्स के कैलकुलेशन के कुछ जादुई रूल्स बनाए थे जो आज भी पूरी दुनिया में मानती है। ठीक है, तो अब रूल्स देखो, रूल्स। ठीक है, जीरो वाला रूल बताया, अब ये वाला इंटीजर वाला रूल देखो। लैपटॉप चल रहा है ना, यानी फॉर्चून प्लस फॉर्चून, यानी कि प्लस फॉर्चून गाड़ी प्लस फॉर्चून तेल। प्लस क्या होगा? हमेशा प्लस। जैसे कि 5 + 5 हमेशा क्या होगा? 10। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है ना, है ना। समझ में आई बात? हाँ अगला देखो, उधार और उधार। जैसे मैंने बोला, उधार प्लस उधार, भाई उधार था, उधार पे और उधार ले लिया तो डबल उधार बन गया ना। उधार में ही तो रहे तुम, मतलब है ना? स्क्वायर लगा देता हूँ भैया ऊपर। स्क्वायर नहीं, गुणा थोड़ी हो रहा है, गुणा थोड़ी हो रहा है। उधार लिया तुमने भाई, 10 रुपये का उधार लिया तुमने, 10 रुपये का और ले लिया तो 20 रुपये का उधार हो गया ना, उधार बढ़ गया ना, है कि नहीं। तो
जैसे तुमने माइनस था और माइनस में चले गए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। -5 रुपये उधार लिया और माइनस माइनस प्लस 10 रुपये और उधार ले लिया। माइनस माइनस प्लस हाँ, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 10 और 5 15 और साइन बड़े वाले का, ठीक है। नहीं रहा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। हाँ, माइनस, अब एक प्लस माइनस 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 प्लस। प्लस तो प्लस कर दिया ना 15 हाँ और साइन बड़े वाले का। समझ में आई बात? अबे 10 में 5 को जोड़ दो, खाली बीच में प्लस का निशान है ना, इसको ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये -10 ही बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस बन गया गुणा होके, प्लस ये गुणा होता है ना, ब्रैकेट हमेशा गुणा होता है। हाँ, पहले ब्रैकेट खोलते हैं ना बोर्ड मास रूल के तहत, तो ये -5 और -10 है ना। तो अब ये माइनस माइनस क्या होता है, अब तो समझ में आ गया। प्लस माइनस -10 कहाँ से आए, हाँ, -5 और प्लस माइनस -10। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस गुणा तो नहीं हो रहा है, जमा या घटा हो रहा है। अगर गुणा होता तो माइनस गुणा माइनस तब प्लस हो जाता, ठीक है। जैसे -2 गुणा -5 तब हो जाता प्लस का 10। समझ में आई बात? अभी ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा। समझ में आई बात? तो ये था दूसरा रूल भाई साहब, था ना। तीसरा रूल क्या दिया इन्होंने कि मान लो तुम्हारे पास है कोई पैसा, प्लस में होगा, संपत्ति है तुम्हारे पास, और उसमें से तुमने कुछ भी खर्च नहीं करा यानी 0, तो तुम्हारे पास उतनी तो संपत्ति रही। 500 रुपये की तो संपत्ति हाँ, है मेरे मान लो पास। 500 रुपये की थी, उसमें से तुमने कुछ भी खर्च नहीं करा, तो 500 रुपये की तो संपत्ति रही तुम्हारी, रही कि नहीं रही? जल्दी बताओ भाई। फिर 500 रुपये की मान लो तुम्हारे पास उधार था, कुछ उधार था, तो भैया कभी लिया, बस मैं देता रहता हूँ उधार। और तुम्हारी संपत्ति जो है वो आपस में जो गुणा होगी वो क्या बनाएगी, वो उधार ही बनाएगी। अब इसको तुम एग्जाम्पल से समझो। जैसे -3 तुमने उधार ले रखे हैं, है ना। अगर तुमने -3 रुपये के कितने उधार लिए, कितने जगह से उधार लिए, एक जगह से उधार लिया तो भाई -3 ही रहेगा। मान लो 4 जगह से उधार लिया कितना बेरोजगार तो इंसान है भाई। -3 गुणा में 4, 3 रुपये का उधार लेना मेरे से, है ना। -3 रुपये का उधार लिया कितनी जगह से, 4 जगह से, तो कितना रुपये उधारी हो जाएगा, 12 -12 रुपये, माइनस प्लस माइनस 12 रुपये उधारी हो गया भाई। 4 रुपये, 3 रुपये 4 जगह से लिया तो कितने रुपये उधारी हो गया। तुम किसके उधारी हो? आज समय मैंने किसी से उधार नहीं लिया, बस मैं दूसरों को उधार देता हूँ, ठेकेदार क्लास का। है ना, समझ में आई बात? तो टोटल कितना उधार हो गया। अगर तुमने किसी से 10 रुपये का 6 जगह से उधार लिया तो तुमने कितना उधार ले लिया, 60 रुपये का उधार ले लिया। भैया मैंने 20 रुपये का 4 लोगों को उधार दिया, 20 रुपये का। भाई एक रूल इसी पेज पे समझ लो, अगले पेज पे जाने से अच्छा एक पेज पे ही सारे रूल है ना। हाँ, कि उधार गुणा उधार, उधार गुना उधार। गुणा उधार। मैं उधार क्यों बोल रहा हूँ, चलो उधार का कॉन्सेप्ट भैया है। देखो भैया, आज मेरी काम में उधार गुणा उधार क्या रहता है हमेशा, उधार गुना उधार हमेशा उधार ही रहेगी। संपत्ति। मैं कैसे? भाई मान लो तुमने 3 रुपये का उधार लिया, हाँ 4 जगह से लिया, हाँ तो तुम्हें जो देना पड़ेगा -3 को तुमने 4 जगह से लिया, है ना। तो तुम्हारी जो संपत्ति जाएगी वो कितनी जाएगी, 12 जाएगी ना। तो जो संपत्ति जो जाएगी अगले के पास तो 12 रुपये जाएगी ना। हाँ, तो माइनस प्लस माइनस, है ना। माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे उधार लिया है ना 4 जगह से, उधार -3 और -4। समझ में आई बात? मेरी बात समझ में आया तो हिलाओ अपनी मुंडी। ठीक है, सोच करना है तो बंद करो मुंडी। हाँ देखो यार, मैंने काम वही सलीम की माँ वाला काम किया। क्या